कौमी मुजरम कहा है आपने जब बाजवा और फैज को मुस्लिम लीग नून बार बार कहती रही, तो क्या कौमी मुजरमों को आप लोग माफ कर देंगे? आपकी क्या मंशा है? आप दरख्वास्त दे देना अगर आप देना चाहते हैं। विक्टिम है, आप नून लीग की हुकूमत गिराई गई, आप कहते रहे। हमने जब गुजरावाला जलसे में तकरीर की, हमारी डिमांड क्या थी? हमारी डिमांड थी कि इदारा न्यूट्रल हो जाए, और हम ये समझते हैं कि अप्रैल में इदारे ने कहा हम न्यूट्रल हो गए। जब जानवर कहा गया, अलकाबाद से नवाजा गया, मीर जाफर बिन सादिक कहा गया, तो जब इदारा न्यूट्रल हो गया सियासत में मुदाखलत खत्म होगी। देखिए, मैं ये समझता हूँ हमने तामीराती पॉलिटिक्स करनी है और हमने आगे मसाइल हल करने हैं, मसाइल पैदा नहीं करने। साहब ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट पे बहुत तनकीद की है कि उन्होंने बड़ा जुल्म किया, तो क्या अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज करेंगे? मियां साहब ने तनकीद नहीं की, मियां साहब ने अपनी इमोशंस का इजहार किया कि जब उनकी बीवी बिस्तरे मर्ग पे थी, उनकी बात नहीं कराई गई, वो फीलिंग थी, उन्होंने शेयर कर दी। तो सुपरिटेंडेंट जेल के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे मियां साहब, क्योंकि बाकी तो उन्होंने माफ कर दिया? आप चाहते हैं की जाए? नहीं, आपके ख्याल में? क्योंकि आप मेरा नहीं ख्याल। देखे ना, मियां साहब एक और फिल्म माइंड में वो आएंगे, आप पूछ लीजिएगा। माफ कर दिया? नहीं, देखिए मैं ये समझता हूँ उन्होंने एक बात की जो उनपे गुजरी। अल्लाह करे किसी पे ये वक्त ना आए कि आपकी बीवी बस्तरे मर्ग पे और कोई आपकी फोन पे बात ना करा सके, तो उन्होंने एक इमोशन का इजहार किया, तो आर्टिकल 6 क्या लगा? ना मियां साहब ने कहा था कि आप 9 मई के हमले करें, ना मियां साहब ने कहा था कि साइफर लहरा के तो कहें कि जी ये अमरीकी साजिश है जो मेरी हुकूमत गिराई गई है। ये अपना किया धरा है जो सामने आ रहा है। दूसरों के एसी उतारने और खाने बंद करने के दावेदार आज साइकिलें मांग रहे हैं, तो ये बस ये कुदरत का निज़ाम है, क्या कह सकते हैं? आपके सारे लाने से लग रहा है कि आपकी ख्वाहिश ज्यादा है। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं चल सकता सिस्टम। मियां साहब ने अपनी तकरीर में एक तामीराती बात की है, कंस्ट्रक्टिव बात की है, स्टेट्समैन वाली तकरीर की है, तूतड़ा नहीं की जो कौम को उन्होंने आदी बना दिया था कुछ लोगों ने। तो उन्होंने तामीर और तरक्की की बात की है, उनका विजन आपके बिल्कुल सामने है। बाकी आप अच्छा, इलेक्शंस के हवाले से कोई बात नहीं की मियां साहब ने। इलेक्शन के हवाले से कोई बात नहीं की। इलेक्शंस भी इलेक्शन की बात की, लेकिन इलेक्शन की बात इलेक्शन चाहती है। मैं तो चाहता हूँ कल इलेक्शन हो जाए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इस वक्त ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। टॉक शो ना बनाए। मैंने आपकी बात सुन ली, आपका सवाल समझ लिया, उसको अब आगे जवाब देने का मुझे मौका दें। बात ये है, हल्का बंदियों का जो शेड्यूल था इलेक्शन कमीशन ने उसको 14 दिसंबर से 30 नवंबर तक शॉर्ट किया, उसको पीछे लेके आए चंद हफ्ते। हर जी शऊर आदमी, हर अक्लमंद आदमी ये बात समझता है कि हल्का बंदियों के शेड्यूल के दौरान इलेक्शन शेड्यूल की अनाउंसमेंट नहीं हो सकती। वो होनी है तो वो 30 नवंबर के बाद होनी है। अब बाकी आप खुद अक्लमंद हैं। और देखिए, जनवरी में इलेक्शन, हमने तो ये पहले भी बात की है, जनवरी के एंड में इलेक्शन हो जाना चाहिए, फरवरी के स्टार्ट में इलेक्शन हो जाना चाहिए। हल्का बंदियां इसलिए जरूरी थी कि पीटीए ने नए जिले बनाए पंजाब के अंदर, और सियासी बुनियादों पे बनाए, इंतजामी बुनियादों पे नहीं बनाए। अब उनकी नई सीटों का मामला है, मर्दमशुमारी का मामला है। तो देखिए, बिल्कुल जनवरी के एंड पे इलेक्शन हो तो ये बड़ी अच्छी और खुशहाल बात है। मैंने तो उनको चलते हुए देखा, खुद चल के आए। जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो वो कहते थे मैं किसी से बात नहीं करूंगा। अब जब आप लोग की हुकूमत आएगी, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अगर बनते हैं तो क्या बात करेंगे उनसे? देखिए, बात ये है, जिन्होंने मुल्क दुश्मनों का एजेंडा चलाया, वार किए फौजी तनसीबात पे, दिफाई तनसीबात पे, कुलभूषण यादव के एजेंट बन के यहाँ पे काम किया, और उसके बाद साइफर लहरा के पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। अब उनसे बातचीत करना, इस पे बैठ के बात होगी। मेरे ज़ाती राय में इमरान खान सबसे बातचीत हो सकती है, क्योंकि एक शख्स जिस पे भी साइफर का केस चल रहा है किसी तरफ लगे तो फिर बात देखे ना। हमने तो मिसाक़े मईशत की बात की, हमने हमेशा मफामत की बात की, हमने कहा हमारे साथ बैठे चोर डाकू के नारे लगाने वाले आज अकेले अडयाला जेल में साइकिल चला रहे हैं। मियां साहब आज अबरारुल हक ने कहा था ना, आजा नहीं बैजा साइकिल से, अबरारुल हक का वो गाना आज पूरा हो गया। देखिए ना, लाडला तो वो होता है जिसको लाया जाता है। मियां साहब को तो रास्ते से हटाया गया था इमरान खान को लॉन्च करने के लिए। और देखिए, एक गैर फितरी अमल के नतीजे में बनाई गई जमात, जिसको खड़ा किया गया लोगों के कान मरोड़ के, बाजू मरोड़ के, वो जमात उतनी तेजी से टूटी है जितनी तेजी से बनी थी। तो मैं नहीं समझता कि कोई लाडलाइज्म है। हाँ, जो जुल्म ज्यादती हुई थी
उसका कुछ अदाला होना शुरू हुआ है जो अदालतों के थ्रू बनाने वालों का एहसास किया जाएगा। देखिए मैं ये समझता हूँ कि हमने फोकस करना है महंगाई पे, बेरोजगारी पे, मईशत के मसाइल पे, और बस ठीक है। सरकार साहब कह रही है कि सर 10 से 15 साल लगेंगे मईशत को ठीक करने में, महंगाई खत्म मेरा ख्याल है देखिए मईशत हर चीज आपकी महंगाई डॉलर से लिंक्ड है। डॉलर आ गया ना 280 पे, ये कभी ना आता अगर IMF का मुआहदा ना हुआ होता। ये उसके समरात है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर होंगी। मेरी जाती राय में तो नहीं होनी चाहिए।